नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट 2023 यह करंट अफेयर का एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। आप चाहे यूपी वीडियो, यूपी आरओ, यूपी पीसीएस या अन्य स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहां से आपके सवाल बनते ही बनते हैं। तो यहाँ पर हम आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सूचनाओं को देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहली बार विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए 2012 में। याद रखिएगा, पहली बार विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2012 में जारी की गई थी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पहली बार विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2012 में जारी की गई थी। इसका प्रकाशन संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क द्वारा किया जाता है। वर्ष 2023 में इस रिपोर्ट का 11वां संस्करण जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में पहला स्थान फिनलैंड को मिला है। वहीं इस रिपोर्ट में भारत को 126वां स्थान मिला है। तो इस प्रकार से ये सारे फैक्ट इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि पहला स्थान फिनलैंड को और भारत का 126वां स्थान मिला है। आइए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, भारत की रैंक है 13वीं। याद रखिएगा, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत की रैंक 13वीं है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पहली बार वैश्विक आतंकवाद रिपोर्ट 2013 में जारी की गई थी। इसका प्रकाशन इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा किया जाता है। वर्ष 2023 में इस रिपोर्ट का 10वां संस्करण जारी किया गया है। वहीं इस रिपोर्ट में पहला स्थान अफगानिस्तान को मिला है। आगे बात कर लेते हैं। इस रिपोर्ट में भारत को 13वां स्थान मिला है। याद रखिएगा, पहले स्थान पर अफगानिस्तान है तो वहीं 13वें स्थान पर भारत है और इसको इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। आइए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 कौन सी संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये लेगाटम समृद्धि सूचकांक ये लंदन की एक संस्था है, लेगाटम इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा जारी किया जाता है। इसको आप प्रश्न में ही देख सकते हो, लेगाटम शब्द है तो लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसका प्रकाशन लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा किया जाता है। वर्ष 2023 में इस रिपोर्ट का 16वां संस्करण जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में पहला स्थान डेनमार्क को मिला है। तो वहीं आगे बात कर लेते हैं, भारत को 130वां स्थान मिला है। तो लेगाटम इंस्टीट्यूट में भारत को 130वां स्थान मिला है। इस सूचकांक में पश्चिमी यूरोप सबसे समृद्ध क्षेत्रों में माना गया है। तो पश्चिमी यूरोप सबसे समृद्ध क्षेत्रों में गिना गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 कौन सी संस्था जारी करती है? तो इसका सही आंसर क्या है? यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2012 में जारी किया गया था। इसका प्रकाशन यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा किया जाता है। वर्ष 2023 में इस रिपोर्ट का 11वां संस्करण जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में भारत का पहला स्थान अमेरिका को मिला है। तो वहीं भारत की बात कर ली जाए तो 42वां स्थान इसमें मिला है। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को 42वां स्थान मिला है और अमेरिका को पहला स्थान मिला है और 2023 में यह 11वां संस्करण जारी किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में कौन सी संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? ये ऑप्शन सी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। याद रखिएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया जाता है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पहली बार भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 1995 में जारी किया गया था। इसका प्रकाशन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका प्रकाशन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा किया जाता है। वर्ष 2023 में इस रिपोर्ट का 28वां संस्करण जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में पहला स्थान डेनमार्क को मिला है। इस रिपोर्ट में भारत को 85वां स्थान मिला है। तो याद रखिएगा, इस रिपोर्ट में भारत को 85वां स्थान मिला है। वहीं आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2022 कौन सी संस्था जारी करती है?
तो विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2022 इसको जारी करती है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, सॉरी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट इसको जारी करती है विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसका प्रकाशन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा किया जाता है। वर्ष 2022 में इस रिपोर्ट का 9वां संस्करण जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में पहला स्थान स्विट्जरलैंड को मिला है और इस रिपोर्ट में भारत का 52वां स्थान मिला है। तो याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर, भारत का स्थान 52वें स्थान पर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 कौन सी संस्था जारी करती है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पहली बार जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2005 में जारी किया गया था। इसका प्रकाशन जर्मन वॉच द्वारा किया जाता है और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा भी। वर्ष 2023 में इस रिपोर्ट का 18वां संस्करण जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में शीर्ष 3 स्थानों पर किसी को जगह नहीं मिली है। वहीं इस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर डेनमार्क बना हुआ है और इस रिपोर्ट में भारत को 8वां स्थान मिला है। याद रखिएगा, भारत को 8वां स्थान मिला है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 कौन सी संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा इसका जारी किया जाता है। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पहली बार वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2006 में जारी किया गया था। इसका प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा किया जाता है। वर्ष 2022 में इस रिपोर्ट का 17वां संस्करण जारी किया गया है। वहीं इस रिपोर्ट में भारत को भुखमरी की गंभीर स्थिति में रखा गया है। ये नोट करने लायक पॉइंट है कि भुखमरी की गंभीर स्थिति में रखा गया है। वहीं इस रिपोर्ट में भारत की 107वीं रैंक है, जो कि पाकिस्तान से भी बुरी है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 कौन सी संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पहली बार वैश्विक नवाचार सूचकांक 2007 में जारी किया गया था। इसका प्रकाशन विपो द्वारा किया जाता है। इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड को रखा गया है, तो वहीं भारत की रैंक 40वीं है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की 40वीं रैंक है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 कौन सी संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो इसका सही आंसर क्या है? WEF, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी की जाती है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पहली बार वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2006 में जारी किया गया था। इसका प्रकाशन WEF द्वारा किया जाता है और इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर आइसलैंड को रखा गया है। इस रिपोर्ट में भारत की रैंक 135वीं है। वहीं आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 कौन सी संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया जाता है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पहली बार वैश्विक शांति सूचकांक 2008 में जारी किया गया था। इसका प्रकाशन इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा किया जाता है। इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर आइसलैंड को रखा गया है। इस रिपोर्ट में भारत की रैंक 135वीं है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, 180वीं।